मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में मैं आपको बता रहा था कृषि वित्त के स्रोत, एग्रीकल्चर फाइनेंस के क्या रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे कृषि बीमा यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और पुरानी कहावत है, भारतीय कृषि एक जुआ गैम्बलिंग है। जिस तरह एक जुआरी जुए का दाव लगाते वक्त यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह दाव जीतेगा अथवा हारेगा, ठीक उसी तरह भारतीय कृषक आश्वस्त नहीं हो सकता कि अमुक फसल अच्छी रहेगी या खराब। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। तो इस तरह से कृषि बीमा का एक अपना महत्व है और इसी महत्व को दृष्टिगोचर रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका समय 1 जून से 30 सितंबर तक है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्राय अनियमित रहता है, कभी मानसून देर से आता है तथा जल्दी ही समाप्त हो जाता है, तो कभी बहुत जल्दी आ जाता है तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। भारत में मानसून के निष्पादन संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसून के वितरण की असमानता एक आम बात है। इसी तरह से कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता के तत्व, फैक्टर्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता से आशय क्या है? देखिए, कृषि कार्य करने से जो प्रतिफल मिलता है वह अनिश्चित एवं जोखिम भरा है। कृषि में यह अनिश्चितता रहती है कि फसल बोई जाएगी या नहीं, बोई गई तो अंकुरित होगी या नहीं, अंकुरित हो गई तो पकेगी या नहीं, पकने पर भी फसल का उपयुक्त मूल्य मिलेगा या नहीं, कृषक अपनी फसल की लागत वसूल कर पाएगा या नहीं। कृषि में अनिश्चितता एवं जोखिम के घटकों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सिंचाई के लिए पानी की कमी। चूँकि राज्य के कृषित क्षेत्र का लगभग 65% भाग वर्षा पर निर्भर करता है, अतः वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों अथवा जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहाँ फसलें उगाई ही नहीं जा सकती। जिन क्षेत्रों में अल्प वर्षा या वर्षा की कमी होती है वहाँ यदि कृषक जोखिम लेकर फसलों की बुआई कर भी दे तो अनेक प्रकार की अनिश्चितताएँ रहती है, जैसे फसल उगने, बड़ी होने एवं दाना पकने आदि की अनिश्चितताएँ। सूखे के कारण राज्य में सिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है। वर्षा नहीं होने के कारण कुओं, तालाबों तथा नलकूपों में जल की सतह यानी कि वाटर टेबल नीचे चली जाती है। सिंचाई पर विपरीत प्रभाव के कारण राज्य में कृषि उत्पादन भी कम होता है। सूखे वाले वर्षों में उत्पादन में गिरावट। जिन वर्षों में कम वर्षा होती है या कम वर्षा हुई है उनमें खरीफ की फसल के उत्पादन पर हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ा है। सूखे की प्रचंडता की भिन्नता के कारण उत्पादन में कमी का आकार भिन्न भिन्न रहा है। राज्य में सूखा एक सामान्य व स्थायी समस्या है। विकास दर में गिरावट। सूखे की विभीषिका के कारण 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में विकास की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई तथा ऋणात्मक -7.2% रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में कृषि विकास की दर 2.1% वार्षिक रही थी। 11वीं योजना में औसत कृषि विकास दर 3.6% रही, जो लक्ष्य 4% से भी कम थी। 2012-13 एवं 13-14 में क्रमशः 1.2% एवं 3.7% कृषि विकास दर रही। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य औसत कृषि विकास दर
4% लक्ष्य की तुलना में 2.3% रही। 12वीं योजना में कृषि विकास दर 4% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल की समस्या, सूखे व अकाल के कारण पेयजल का अभाव हो जाता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का अभाव है, वहाँ लोगों का एकमात्र लक्ष्य किसी प्रकार स्वयं के लिए तथा अपने मवेशियों हेतु पीने के पानी का प्रबंध करना हो जाता है। मानसून की प्रतिकूलता के कारण राज्य के अधिकांश भागों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। चारे की कमी, सूखे के कारण राज्य में चारे का उत्पादन कम होता है। पशुओं का पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। सूखे से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में तो पेयजल एवं चारे की कमी के कारण हजारों लाखों पशु मौत के शिकार हो जाते हैं। इसका राज्य किसानों की आय एवं कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भुखमरी, सूखे एवं अकाल के कारण अनेक क्षेत्रों में भुखमरी फैल जाती है। लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। भुखमरी के कारण लोग कुपोषण का शिकार होकर मरने लगते हैं। लेकिन 2002 में सूखे की अत्यधिक प्रचंडता के बावजूद देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूख से मौत नहीं हुई, क्योंकि केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अकाल राहत के अनेक कार्यक्रम चलाए तथा निर्धन व बेरोजगार लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया। वर्तमान में भारत के पास खाद्यान्न के विपुल भंडार हैं तथा मानसून की प्रतिकूलता एवं अनिश्चितता के बावजूद लोगों को भूख से मरने की चिंता नहीं है। 2013 में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल पास किया है। रोजगार संबंधी अनिश्चितता, भारत में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58% रोजगार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। पशुपालन से 11 मिलियन लोगों को नियमित रूप से प्रिंसिपल स्टेटस के रूप में तथा 8 मिलियन लोगों को सहायक रूप में सब्सिडियरी स्टेटस में रोजगार मिला हुआ। देश के 9.8 मिलियन लघु कृषक अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। दुनिया का 14% गोधन एवं 56% भैंसें जो अकेले भारत में हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% पशु पालन क्षेत्र से प्राप्त होता है। लेकिन लगातार वर्षा के अभाव एवं मानसून की अनियमितता एवं अनिश्चितता के कारण देश में चारे की लगातार कमी हो रही है। पेयजल एवं चारे की कमी के कारण पशुपालन महंगा हो जाता है। इसी तरह से दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम भी आपके बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार हर वर्ष 20 लाख लोग कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं एवं बीमारियों से मरते हैं, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 1.25 ट्रिलियन पाउंड की लागत विश्व की जीडीपी का 4% वहन करनी पड़ती है। ILO के अनुसार सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं कृषि, खनन, निर्माण एवं मछली पकड़ना। भारत जैसे विकासशील देश में जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है तथा अधिकांश कृषक अशिक्षित है, कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं एवं बीमारियों की संभावना अधिक रहती है। इसी तरह से फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जोखिम है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक अनेक जोखिमें होती है, जैसे फसल बुआई के समय पर्याप्त नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का न होना, फसल उगने के बाद उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक नमी एवं तापक्रम का न होना, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी वर्षा का न होना, फसल का दाना बनने के समय उपयुक्त तापक्रम एवं मौसम का नहीं होना, फसल पकने से पूर्व, कटाई से पूर्व तेज हवा या आंधी से फसल को नुकसान होना, फसल कटाई के समय आंधी, वर्षा, ओलों आदि से फसल को नुकसान इत्यादि जोखिम। शीघ्र नाशवान फसलों से संबंधित जोखिम। अनेक कृषि फसलें शीघ्र नाशवान प्रकृति की होती है, जैसे फल एवं सब्जियां जिनका शेल्फ जीवन 1 सप्ताह से 3 माह तक होता है। यद्यपि खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि होती है। शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों को खराब होने से पहले ही उपभोक्ता तक पहुंचना आवश्यक होता है, अन्यथा कृषक को इनसे होने वाली आय से वंचित रहना पड़ सकता है। इस समस्या के हल हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में खाद्य पार्कों की स्थापना कर रहा है। इसी तरह से कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव संबंधी जोखिम एवं अनिश्चितता भी बनी रहती है। भारत में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते हैं। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन की बेरोजगार मांग है।
अधिक उत्पादन पर कृषि पदार्थों के मूल्य कम हो जाते हैं और कम उत्पादन होने पर बढ़ जाते हैं। मूल्यों में उतार चढ़ाव से कृषि विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कृषि मूल्यों में परिवर्तन को सूखे में अकाल के बाद किसान का दूसरा बड़ा शत्रु माना गया था। कृषि उपज मूल्यों में स्थिरता लाने की आवश्यकता है ताकि किसान मूल्य के बारे में आश्वस्त रहे। थैंक यू।